एपिसोड शुरू होता है और उसमें लूशू ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। वो एक ज़ॉम्बी से स्वॉर्ड लेता है और फिर सभी ज़ॉम्बीज़ को उस स्वॉर्ड से मार देता है। फिर वो सूरज की तरफ देखता है और बोलता है कि अंधेरा होते जा रहा है, उसे कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा खतरा हो सकता है। लूशू फिर एक पहाड़ की तरफ देखता है और वहाँ जाने की सोचता है क्योंकि वहाँ से उसे आसपास का इलाका भी दिख जाएगा और साथ ही भागने के लिए भी आसानी होगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। लूशू भाग रहा होता है और रास्ते में वही काले कपड़े वाला आदमी की लाश मिलती है उसे, जिसने उसे खाने के टाइम पे सीट ऑफर करी थी। लेकिन लूशू कुछ कर नहीं सकता था तो वो वहाँ से चले जाता है और उस आदमी की लाश को कुछ पक्षी खाने लगते हैं। लूशू भाग रहा होता है अब और कुछ देर बाद उसको आसमान में एक रेड लाइट दिखती है। लूशू सोचता है कि वो कोई मैजिक वेपन है तो वो उस लाइट पर स्वॉर्ड से हमला करता है और नीचे गिरा देता है। फिर वो उस लाइट के पास जाता है तो देखता है कि वो कोई मैजिक वेपन नहीं बल्कि एक फ्लेयर गन थी जो कि उस लाइट के पास खड़े लड़के ने चलाई थी। वो उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या ये भी डुओयन क्लास का लड़का है, क्योंकि ऐसी फ्लेयर गन किसी नॉर्मल स्टूडेंट के पास नहीं हो सकती है। और जब वो स्क्रीन पे देखता है तो उस लड़के के नाम की जगह नंबर्स दिखते हैं। तो वो उस लड़के के पास जाता है और सोचता है कि क्या ये कोई फॉरेनर है। फिर 5 का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी कुछ लड़कों से बोल रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने तुम लोगों को छोटी सी उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दिया था, तो तुम लोगों का स्टैमिना और एंड्योरेंस तुम्हारी उम्र के बाकी लोगों से ज़्यादा है। और फिर वो एक सूटकेस खोलता है जिसमें फ्लेयर गन्स होती हैं। सभी लड़के एक एक गन्स ले लेते हैं और वो आदमी बोलता है कि जब तुम लोग र्यून के अंदर जाओगे और अलग हो जाओगे तो कोई सेफ जगह पे जाके फ्लेयर गन का इस्तेमाल करना, जो भी तुम्हारे आसपास होगा वो मदद के लिए आ जाएगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लूशू उस लड़के को देख के सोच रहा होता है कि ये हमारे स्कूल का तो नहीं है, क्योंकि लूशू उस लड़के को तब से बस देख ही रहा होता है। तो वो लड़का घबराया हुआ होता है। लूशू सोचता है कि अगर वो इस लड़के को शाम तक घूरते रहेगा तो उसके कम से कम 10,000 पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे। और वो उस लड़के को घूरना कंटिन्यू रखता है और पॉइंट्स कलेक्ट करता रहता है। कुछ देर बाद वो लड़का लूशू से पूछता है कि क्या वो डुओयन क्लास के स्टूडेंट है और वो कौन सी सिटी से है, और साथ ही में अपना नाम भी बताता है कि उसका नाम है चांग ह्यूई है। लूशू बोलता है कि उसका नाम लिव ली है और वो नानयांग सिटी के डुओयन क्लास से है। वो लड़का बोलता है कि मैं भी इसी सिटी से हूँ। लूशू बोलता है मैंने गलत बता दिया, मैं एक्चुअली जुमानचेंग सिटी से हूँ। और चैंग से पूछता है कि क्या वो फ्लेयर गन उसे स्कूल वालों ने दी है। वो बोलता है हाँ, मुझे ये गन स्कूल वालों ने दी है। और लूशू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फ्लेयर गन नहीं है। फिर लूशू की स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने र्यून में से उठाई है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। दोनों के दोनों डर के पास आ रहे होते हैं और जैसे वो लड़का तलवार के पास आता है लूशू तलवार को पीछे कर लेता है। ये देख के उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए ये बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम ये स्वॉर्ड मुझे नहीं दिखाना चाहते तो तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन अब मुझे क्लास लीडर होने के नाते अपने साथियों को ढूंढने जाना होगा। तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम कहीं छुप जाओ। लूशू बोलता है ओह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी क्लास लीडर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। चांग बोलता है क्या तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं ढूंढना चाहिए। लूशू बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। लूशू के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे होते हैं तो वो उसको देख के सोचता है कि ये तो बिल्कुल लिव ली जैसा है, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, और उसके पीछे जाने लगता है। चांग तेज तेज दौड़ रहा होता है ताकि लूशू उसके पीछे ना आए, लेकिन लूशू उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो अचानक से ज़मीन के नीचे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। चांग लूशू को छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। लूशू भी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा होता है। चांग आके रास्ते को साफ करने के लिए लूशू से उसकी स्वॉर्ड मांगता है। लूशू उसकी तरफ तलवार बढ़ाता है, लेकिन बार बार तलवार को पीछे खींच लेता है। ये सब देख के चांग जो है तंग आ जाता है और लूशू से तलवार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लूशू ज़ॉम्बी से डरने की एक्टिंग करने लगता है और चांग को धक्का देके यहाँ से भाग जाता है। चांग गिर जाता है और तभी उस पर एक ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देता है, लेकिन चांग जो है अपने स्लीव्स के अंदर से एक नाइफ निकालता है और उसे उस ज़ॉम्बी के मुंह में अटैक करके मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। लूशू को अपने स्क्रीन पर पॉइंट्स दिख रहे होते हैं बढ़ते हुए, तो वो सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि चांग उस ज़ॉम्बीज़ से भागने में कामयाब रहेगा। थोड़ी देर में चांग वहाँ पे आ जाता है। लूशू से देख के थकने का नाटक करने लगता है। चांग बोलता है
मुझे नहीं लगा था कि हम लोग बच पाएंगे और तुम काफ़ी तेज़ भागते हो। लूशु बोलता है कि उसे भी नहीं लगा था कि वो इमरजेंसी में इतना तेज़ भाग सकता है और कहता है हमें कोई जगह ढूंढनी चाहिए रेस्ट करने के लिए। चांग अपनी नाइफ वापस अपने स्लीव्स में छुपा लेता है और बोलता है ठीक है चलो। ये दोनों किसी ऊंची जगह पर पहुंचते हैं और आमने सामने बैठ जाते हैं। लूशु जो है चांग से पूछता है कि क्या उसे सोना नहीं है, तो वो बोलता है नहीं। फिर लूशु बोलता है तुम आसपास की निगरानी रखना, मैं तब तक कल्टीवेट कर लेता हूँ। लूशु जैसे ही आंखें बंद करता है वो खराटे मारने लगता है। चांग को लगता है कि लूशु सो गया है, तो वो मौका देख के यहाँ से भागने का कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो खड़े होता है लूशु आँख खोल देता है और बोलता है कि उसकी प्रैक्टिस हो गई। चांग ये सब देख के चौंक जाता है और नीचे गिर जाता है। लूशु उसे देख के हंसने लग जाता है। अब सुबह हो जाती है और ये दोनों वैसे के वैसे ही बैठे हुए होते हैं। लूशु को भूख लग रही होती है, तो वो टॉयलेट जाने का बहाना मार के वहाँ से चले जाता है। वो एक पत्थर पर जाके बैठता है और फिर मेन्यू से स्टिंकी टोफू बॉल निकालता है और खाने लगता है। खाने के बाद वह चांग के लिए भी टोफू लेके जाता है। चांग ज़मीन पर उल्टा लेटा हुआ होता है और लूशु जो है अपनी तलवार से इसकी टांग पे मारता है। चांग डर के मारे उठ के पीछे चले जाता है। फिर वह लूशु से पूछता है क्या वो खाना लेके आया है। उसको फिर कुछ स्मेल आती है और बोलता है कि तुम स्टिंकी टोफू लाई हो। लूशु बोलता है हाँ। चांग बोलता है ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हें ऐसी जगह पे स्टिंकी टोफू कहाँ से मिल गया। लूशु बोलता है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और लूशु कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है इसे। चांग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसका पेशेंस जो है ख़त्म हो चुका होता है और अपना चाकू निकाल लेता है और लूशु पे अटैक करने लगता है। ये दोनों अब आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। चांग लूशु की तलवार नीचे गिरा देता है और अपने नाइफ से इस पर अटैक कर रहा होता है कि उतने में ही लूशु उसके पीछे आ जाता है और पिछली बार की तरह अपनी तलवार उसके अंदर से निकाल देता है। और जो चांग है उसकी पीठ से निकलते हुए उसकी तलवार बाहर आती है। और ये सब होने के बाद चांग कहता है लेवल C, और इसकी मौत हो जाती है। लूशु फिर चांग के साथ बिताए पल के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि उसकी लाइफ एक ड्रामे की तरह है। पहले एक कॉमेडी फिल्म बनी और अब एक हॉरर फिल्म बन के रह गई है। और फिर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते सोच रहा होता है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर लाइफ ऐसी है तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहूँगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। लूशु एक जंगल पे पहुँचता है और उसे वहाँ पे ज़मीन में कुछ खाए हुए सेब दिखते हैं। वो फिर ऊपर पेड़ की तरफ देखता है और उसे पेड़ पे बहुत सारे सेब लगे हुए दिखते हैं। वो पेड़ पे चढ़ता है और जैसे ही एक सेब तोड़ के खाता है तभी वहाँ पे कुछ गिलहरियाँ आ जाती है और चिल्लाने लगती है उस पर। लूशु को पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। लूशु और ज़्यादा सेब तोड़ने लगता है अब और सोचता है कि क्या गिलहरी के पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो नेगेटिव इमोशंस भी जनरेट कर सकती है। थोड़ी देर में वो गिलहरी उस पर पत्थरों से हमला करने लगती है। क्योंकि वो पत्थर बहुत छोटे थे तो लूशु ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा होता है। वो पेड़ से नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ पे गिलहरियों का लीडर आ जाता है जो कि एक बड़ा सा पत्थर लूशु की तरफ फेंकता है, लेकिन लूशु यहाँ से बच जाता है और भाग जाता है। भागते भागते वो एक सेब खाता है और बोलता है ये फल तो अच्छे हैं, इससे मेरी प्यास भी बुझ गई है और साथ ही इससे मेरी थकान भी मिट गई। भागते भागते अंधेरा हो जाता है। लूशु एक नदी के किनारे पहुँचता है और यहाँ पे पानी पीता है और अपना मुंह भी धोता है और बैठ के फल खाने लगता है जो कि वो अपनी जैकेट में बांध के लाया था। खाते खाते वो सोचता है कि आखिर यह रूइन कितनी बड़ी है, क्योंकि वो सुबह से भाग ही रहा होता है लेकिन उसे अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा। उसे लगता है कि रूइन अपने आप में एक अलग दुनिया है और फिर सोच रहा होता है कि फॉर्मेशन आई जरूर कहीं रूइन के बीच में होगी और वह रूइन के सेंटर की ओर जाने की सोचता है। जैसे ही वो जा रहा होता है वहाँ पे कुछ वुल्फ्स आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। लूशु जैसे तैसे उन पर हमला करके उनसे दूर हो जाता है और देखता है कि उसके सामने और भी ज़्यादा वुल्फ्स आ चुके हैं। वो उनको तलवार दिखाता है और उनको चकमा देके भागने लगता है। सभी वुल्फ्स लूशु के पीछे भागने लगते हैं। भागते हुए लूशु को अपनी स्क्रीन पे दिखता है कि उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं और वह सोचता है कि क्या वुल्फ्स भी इतने स्मार्ट होते हैं कि इनके इमोशन से पॉइंट्स मिल रहे हैं। भागते भागते लूशु उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने फल तोड़े थे। वुल्फ्स उसके पीछे भाग ही रहे थे और साथ ही में गिलहरी भी उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लूशु जैसे तैसे वहाँ से भागने लगता है तभी एक वुल्फ जो है लूशु पे हमला कर देता है। लूशु के हाथ में उसे चोट लग जाती है और बहुत सारा खून बहने लगता है। लूशु मेन्यू से एक फ्रूट खाता है लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लूशु फिर सोचता है कि उसे शायू के पास जाना है जिंदा और तेज़ तेज़ भागने लगता है, लेकिन वो वुल्फ्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। भागते भागते लूशु के जूते भी फट जाते हैं। वो उन जूतों को उन वुल्फ्स की तरफ फेंक देता है और रियलाइज़ करता है कि वो जूते के बिना और तेज़ दौड़ पा रहा है और सोचता है कि वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने की वजह से और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है शायद।
लूशियो बहुत तेज़ भागने लगता है और उन वुल्फ से पीछा छुड़ा लेता है और उसे वही बच्चों का ग्रुप दिखता है जिनको वो कुल्हाड़ी दे के छोड़ के चला गया था। वो लोग लूशियो से पूछते हैं कि क्या वो कोई हेल्प लेके आया है, और एक लड़का पूछता है कि क्या यहाँ पर वो अकेला है। लूशियो बोलता है हाँ, मैं अकेला ही आया हूँ। सभी लोग फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये अकेला था और फिर भी इतने सारे स्केलेटन से बच गया और ना ही इसको कोई चोट लगी है। आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। लूशियो उससे पूछता है कि उन लोगों ने कब से कुछ नहीं खाया। एक लड़की बोलते है कि उन लोगों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बहुत अच्छा हुआ कि ग्रुप में से कोई पानी लेके आया था, वरना हम मर जाते हैं। लेकिन अब तो वो पानी भी नहीं बचा है। फिर लूशियो से बोलती है कि क्या वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रुक नहीं सकता। लूशियो बोलता है कि वो सिर्फ आज रात के लिए रुकेगा। सभी लोग फिर बैठ जाते हैं और नेक्स्ट सीन पे लूशियो एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है और अकेले अकेले फ्रूट खा रहा होता है। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। लूशियो बोलता है कि वो ये फ्रूट जिस जगह से वो आया है वहाँ से लेके आया है। अगर तुम लोग तेज़ चल के वहाँ जाओगे तो शायद तुम 2 दिन में वहाँ पर पहुँच जाओगे, लेकिन हाँ, वुल्फ्स का ध्यान रखना। एक लड़का कहता है तुम्हें यह फ्रूट्स हमारे साथ शेयर करना चाहिए। लूशियो उस लड़के को वही कहानी सुनाने लगता है जो उसने चांग को सुनाई थी। ये सब सुन के उस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लूशियो उस लड़के से कुल्हाड़ी ले लेता है और सभी लोग ये देख के घबरा जाते हैं। लूशियो उससे पूछता है क्या तुम्हें कुल्हाड़ी चाहिए या फिर तलवार। वो लड़का कहता है कि उसे कुल्हाड़ी चाहिए। लूशियो बोलता है ये मेरी है, और वो कुल्हाड़ी और तलवार दोनों लेके यहाँ से चले जाता है और फिर सोचता है कि वो फॉर्मेशन आए ढूंढ लेगा तो फिर शायू के सामने अपनी बढ़ाई कर पाएगा। लास्ट में दिखाया जाता है कि लूशियो उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे फल छोड़ के गया होता है 2। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।